उन्हें वेदांत पर विश्वास था। वेदांत, लेकिन तुम मेरे लिए यहीं रहोगे? हाँ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। उसने जैसे ही कहा, नायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सबने नायरा को गले लगाया और उससे जल्दी ठीक होने का वादा लिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो सब जाए, पर इस वक्त उसके अंदर बात करने तक की ताकत नहीं थी। उन्हें रोकना तो दूर की बात थी। नायरा मुस्कुराते हुए बोली, हम वापस जाते ही वीडियो कॉल करेंगे। तुम यहाँ परेशान मत होना, ठीक है? वेदांत तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा। जल्दी ठीक होकर वापस लौट आना। शिवानी ने भी कहा। नायरा ने सबको अलविदा कहा, लेकिन उसकी आंखों में नमी साफ दिख रही थी। वेदांत सबको नीचे तक छोड़ने चला गया, पर उनके जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। इसीलिए नायरा ने ब्लैंकेट ओढ़ ली और उसके अंदर खुद को छुपाकर सो गई, ताकि वापस आने के बाद वेदांत उसकी उदासी को ना देख सके। जब वेदांत लौटकर आया, उसने देखा कि नायरा ब्लैंकेट में लिपटी पड़ी थी, इसीलिए वो पास आया। नायरा, नायरा, उसने 2 बार आवाज़ लगाई, पर नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता है तुम जाग रही हो। ब्लैंकेट से बाहर आओ। अगर तुम रोना चाहो तो रो सकती हो। मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। उसने जैसे ही ये कहा, नायरा ने अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर आंखों के नीचे रख ली, पर उसके बालों ने उसकी आंखों को अपनी गिरफ्त में लेकर रखा था। ये सब देखकर वो उसके पास आकर बैठ गया। उसने उसके पैर सीधे किए और बोला, चेहरे से ब्लैंकेट हटाओ। नायरा ने ना में सिर हिला दिया। ये देखकर बिना कुछ कहे वो उसके बालों को धीरे धीरे संवारने लगा। उसके ऐसा करने से नायरा एक झटके में पिघल गई और उसने ब्लैंकेट नीचे की। वेदांत ने देखा कि उसका चेहरा अभी भी फीका था और माथे पर हल्का पसीना चमक रहा था। उसने पास रखे टिश्यू से उसका चेहरा पोंछा और फिर धीरे से उसके माथे पर गीली पट्टी रख दी। बुखार अभी भी उतरा नहीं है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ, फिर खाकर दवाई ले लेना, ओके? वो उठकर वहाँ से चला गया, पर नायरा उसे देखती रही। कुछ देर में वो नायरा के लिए सूप लाया और उसे उठने में मदद कर खुद उसे चम्मच से पिलाया। नायरा ने कमज़ोर मुस्कान के साथ थोड़ा सूप पिया और फिर दवाई ली। दवा लेते ही नायरा थकान से सो गई। वेदांत ने उसे ठीक से कंबल ओढ़ाया और कमरे की लाइट से धीमी कर दी। बुखार की वजह से नायरा दिन भर सोती रही, पर वेदांत उसके पास से कहीं नहीं गया। उसने आज अपना सारा काम उसी कमरे में बैठकर किया और बार बार वो नायरा को चेक करता रहा। उसी रात हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वेदांत ने नायरा को जगाया नहीं। लेकिन वह अब नायरा के बगल में बैठा और वहीं अपना काम कर रहा था। उसने अपने सफ़ेद शर्ट के ऊपर एक हल्का ग्रे कार्डिगन पहना हुआ था और नीचे काले रंग की आरामदायक पैंट। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। जब वो फाइल पढ़ रहा था, नायरा अचानक उसकी ओर मुड़ी और नींद में ही उससे लिपटने लगी। वेदांत चौंका, लेकिन वो तुरंत ही समझ गया कि शायद नायरा को बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। उल्टा अपनी पीठ को बेड के हेडबोर्ड से टिकाया और कंबल को दोनों के ऊपर ठीक से डाल दिया। कुछ देर के लिए अपना काम रोककर वो उसे शांत करने लगा, ताकि उसकी नींद ना टूट जाए। लेकिन इस बीच उसका एक हाथ नायरा के सिर के नीचे दब गया, लेकिन उसने दूसरे हाथ से अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, क्योंकि वो अपने काम और नायरा की देखभाल के बीच संतुलन बना रहा था। काम करते वक्त बार बार वो नायरा को भी चेक कर रहा था, पर अब उसके करीब आकर वो चैन से सो रही थी। घड़ी में रात के लगभग 12 बज रहे थे। वेदांत अब पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ था, लेकिन इस वक्त नायरा का सिर उसके सीने पर आ गया था। उसने एक हाथ से उसे नायरा को थामे रखा था और दूसरे हाथ से काम कर रहा था। तभी नायरा की आंखें खुली। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई और देखा कि उसका सिर वेदांत के सीने पर था। वेदांत का चेहरा थका हुआ था, लेकिन वो लैपटॉप की स्क्रीन में डूबा हुआ था। उसने जैसे ही अपनी गर्दन को हिलाया, वेदांत ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और एकदम से दोनों के चेहरे करीब आ गए। वेदांत को अपने इतने करीब पाकर नायरा की धड़कन तेज हो गई, जिसे वेदांत ने भी साफ महसूस किया।
कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ठहर सी गई। वेदांत, तुम जाग गई, अब कैसा महसूस कर रही हो? वेदांत ने एकदम शांत आवाज़ में पूछा। तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा होगा। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, पर वेदांत ने उसे वापस अपने पास खींच लिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। उसके ऐसा करते ही नायरा की धड़कन रुक सी गई। चिंता मत करो, मेरा हाथ दर्द नहीं कर रहा, वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला। नायरा की आंखों में नमी आ गई। उसने महसूस किया कि वेदांत अभी भी उससे कितना प्यार करता है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, वेदांत, तुम कल रात से मेरे साथ हो, तुम्हारा काम है। आई एम ऑल राइट, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। वो वापस से लैपटॉप में देखते हुए बोला। उस पल नायरा ने महसूस किया कि वो कभी भी अकेली नहीं है, क्योंकि वेदांत हमेशा उसके साथ है। वेदांत, हाँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना? उसने जैसे ही कहा, वेदांत की उंगलियां अपने आप कीबोर्ड पर चलते चलते रुक गई। मुझे तुम पर भरोसा कर पहले ही सब बता देना चाहिए था, पर मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने वेदांत के कार्डिगन को कसकर पकड़ लिया। वेदांत ने अभी भी उसकी ओर नहीं देखा था। शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने हर बार तुम्हें बहुत परेशान किया, पहले भी अचानक गायब होकर तुम्हें परेशान कर दिया, और अभी भी। नायरा के ऐसा कहते ही वेदांत ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस अंदर भरी और फिर नायरा की तरफ देखा। तो मुझे इस शैतान लड़की को क्या सज़ा देनी चाहिए? उसने नायरा को हल्का सा पलटा और बोला, पर उसी के साथ नायरा की धड़कन तेज़ हो गई। हाँ, वेदांत ने एक गहरी नज़र उसके होठों पर डालते हुए पूछा और नायरा को बेड पर पलटकर खुद उसके सामने आ गया, पर उसका हाथ अभी भी नायरा की पीठ के नीचे था, जो अब सरक कर उसकी गर्दन के नीचे आ गया। बताओ, अब इतनी बड़ी गलती की सज़ा इस शैतान लड़की को क्या मिलनी चाहिए? नायरा ने महसूस किया कि अभी भी उसकी नज़र उसके होठों पर टिकी थी। वो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर साफ महसूस कर पा रही थी। यह सब देखकर उसका दिल उछलकर सीने से बाहर आने को कर रहा था, पर खुद को काबू कर नायरा ने अचानक अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन पर बांधा और थोड़ा सा उचक कर अपने कांपते होठों को उसके होठों पर रख दिया। वेदांत ने महसूस किया कि उसके होठ ठंडे थे, लेकिन उस स्पर्श में सैकड़ों भावनाएं छिपी थी। पछतावा, प्यार और सुरक्षा के लिए आभार। वेदांत कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। नायरा ने अपने होठ हटाए और बेड पर सिर रख दिया, लेकिन उसकी उंगलियां अब वेदांत के चेहरे को थामे हुए थी। उसकी आंखें शर्म और सच्चाई से भरी थी, जबकि वेदांत की नज़रें अभी भी उस पर ठहरी थी। क्या ये सज़ा काफ़ी है? ये सुनकर वेदांत की आंखों में अभी भी हल्का आश्चर्य था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हल्की मुस्कान उभर आई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर नायरा के चेहरे को सहलाया। ये काफ़ी नहीं है। उसकी आवाज़ में हल्का चिढ़ाने वाला स्वर था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और प्यार साफ झलक रहा था। उसने अपने होठ धीरे धीरे नायरा के होठों पर रख दिए। ये किस पहली बार से कहीं ज़्यादा गहरा और भावुक था। उसका हाथ नायरा की गालों को सहला रहा था, जबकि दूसरी हथेली उसकी कमर को थामे हुए थी। नायरा ने अपनी उंगलियां धीरे धीरे वेदांत के बालों में फंसा ली। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसे अपने हर सांस में वेदांत के लिए उसका प्यार महसूस हो रहा था। ये पल जितना कोमल था, उतना ही गहरा भी। देखते ही देखते दोनों ने कब अपनी जगह बदल ली, उन्हें खुद तक समझ नहीं आया। वेदांत की पीठ फिर एक बार बेड के हेडबोर्ड के पास आ गई और नायरा उसके ऊपर आ गई। एक दूसरे के होठों को छूने के बेहिसाब इरादों में दोनों को अपना ही होश नहीं रहा, लेकिन अचानक नायरा को महसूस हुआ कि वेदांत ने हल्के से उसे रोका। उसने अपनी सांसें काबू कर आंखें खोली तो देखा कि नायरा की सांसें तेज़ हो रही थी। गाल गुलाबी हो चुके थे और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, पर वेदांत के दूर हटने के एहसास से उसने पलकों को खोला तो वो तुरंत ही शर्म से झुक गई। वेदांत ने थोड़ा पीछे हटते हुए पीठ को हेडबोर्ड से टिका लिया और उसे गहराई से देखा। उसकी नज़रों में नायरा और ज़्यादा शर्मा गई। क्या हुआ? उसने हिचकिचाते हुए नज़रें चुराते हुए पूछा। वेदांत की आंखों में गहरी
भावनाएं साफ झलक रही थी। उसने तुरंत गहरे स्वर में पूछा, व्हाई यू वॉन्ट टू कंटिन्यू? उसके सवाल से पहले तो नायरा ने उसकी ओर चौंक कर देखा, पर पलकें झुकाकर तुरंत ही हल्के से सिर हिला दिया। उसकी आंखों की मासूमियत और झुकी पलकों ने सब बयां कर दिया। तो यही बात है, मेरी आंखों में देखकर कहो, वेदांत ने उसे तीखी नज़र से देखते हुए कहा। पर नायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा। वेदांत, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, प्लीज़ किस मी। उसने अपनी बात पूरी की ही थी कि वेदांत ने आगे आकर उसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचकर उसके होठों को अपने होठों से ढक दिया। आई वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप एनी मोर, उसने बड़ी मुश्किल से कहा और फिर से नायरा को गहराई से चूम लिया। यह किस पहले से कहीं ज़्यादा गहराई से भरा था। उसके प्यार, जुनून और नायरा के लिए उसकी दीवानगी को बयां करने वाला। वेदांत के होठ नायरा के होठों के हर कोने को महसूस कर रहे थे। नायरा की उंगलियां उसके बालों को सहला रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, पर इस बार उसने भी खुद को एक पल के लिए भी नहीं रोका। वेदांत उखड़ती सांसों के बीच गहरे स्वर में बोला, तुम्हें अंदाज़ा भी है नायरा, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। पर उसकी लंबी उंगलियाँ अभी भी नायरा की गर्दन और होठों पर घूम रही थी। नायरा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को उसके प्यार में खो दिया। वेदांत उसे लगातार चूमता रहा। उसकी सांसें अब एक दूसरे में घुल मिल गई थी। वेदांत ने नायरा को अपनी बाहों में कस लिया और इस पल में वो दोनों जैसे पूरी दुनिया से अलग हो चुके थे। उनके बीच केवल प्यार, विश्वास और एक नई शुरुआत थी। अगली सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी, लेकिन बिस्तर पर बस नायरा अकेली सो रही थी। वो धीरे धीरे जागी और उठकर एक अंगड़ाई लेते हुए बैठ गई। उसकी आंखों में आज एक अलग चमक थी और चेहरे पर एक अलग नूर। साफ दिख रहा था कि आज उसकी तबीयत ठीक है। उसने महसूस किया कि उसे किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं थी। तभी एकदम से रात के प्यार भरे पलों की यादें उसके चेहरों पर हल्की मुस्कान और शर्म के रंग ले आई। उसने अपने गालों पर हाथ रखा और खुद से बुदबुदाई, क्या ये सच था? क्या मैंने सपना देखा? उसने खुद को थोड़ी देर संभाला और वैसे ही बैठी रही। तभी दरवाज़ा हल्के से खटखटाने की आवाज़ आई। उसने उस ओर देखा तो दरवाजे पर वेदांत खड़ा था, हाथ में एक ट्रे लिए। वेदांत को देखते ही नायरा की धड़कन बढ़ गई। आज वो उसे कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। बैगी ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लैक कार्डिगन पहने, अपने लंबे बालों की लटों को आज़ाद छोड़ वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। खुद को संभाल नायरा ने झट से कंबल से खुद को ढक लिया, पर वेदांत हाथ में ट्रे लेकर अंदर आया। ट्रे में गर्म सूप, ताज़े फल और ब्रेड रखी हुई थी। वो धीरे से ट्रे को साइड में टेबल पर रखते हुए नायरा के पास बैठा। लगता है बुखार कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो तुम। वो अपना हाथ उसके माथे पर रखकर बोला, पर उसको छूने भर से नायरा के रोंगटे खड़े हो गए। पर वेदांत अपने बालों को पीछे करते हुए हल्के से मुस्कुराया और ट्रे से सौंफ उठाते हुए बोला, तुम्हें कमजोरी है, इससे जल्दी ठीक हो जाओगी। नायरा थोड़ी शर्माई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वेदांत ने बड़े प्यार से उसे चम्मच से सूप पिलाया। हर चम्मच के साथ नायरा के चेहरे पर शरारत और प्यार दोनों नजर आ रहे थे। सूप खत्म होने के बाद नायरा ने धीरे से पूछा, क्या हम बाहर जा सकते हैं? मैं थोड़ा ताज़ा हवा लेना चाहती हूँ। वेदांत ने तुरंत मना कर दिया और सख्त स्वर में बोला, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि बाहर जाओ। लेकिन नायरा ने उसे मासूमियत से देखते हुए कहा, प्लीज़ वेदांत, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। थोड़ा बाहर जाऊँगी तो अच्छा लगेगा। और अगर फिर से बीमार पड़ गई तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर फिर भी अगर बुखार फिर से आ गया तो? वो उसे गहरी नज़रों से देखकर बोला। नायरा कोई जवाब ना दे सकी। वेदांत ने कुछ पल सोचा और फिर गहरी सांस लेकर एकदम से उसके सामने आ गया। वो सीधा हेडबोर्ड से टकरा गई। ठीक है, बाहर चलते हैं। वो उसके ऊपर झुक गया। उसी के साथ नायरा की पकड़
ब्लैंकेट पर कस गई। पर इस शैतान लड़की की ज़िद की वजह से अगर फिर से मुझे कोई परेशानी हुई तो इस बार और कड़ी सज़ा मिलेगी। वो धीरे से उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। पर वेदांत ने उसकी नज़र से नज़र मिलाई और वहाँ से उठकर चला गया। अपना दिल थामे बैठी नायरा के चेहरे पर एकदम से खुशी उभर आई। वो झट से उठी और सीधा वॉशरूम की तरफ भागी। कुछ देर बाद नायरा ने हल्की गुलाबी रंग का स्वेटर और जीन्स पहन रखी थी और वो अपने बेड पर बैठी वेदांत का इंतज़ार कर रही थी। तभी वेदांत दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसने इस वक्त एक बेज कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था जो उस पर बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। उसे देखते ही नायरा उठकर खड़ी हो गई। वेदांत उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, ये क्या है? बाहर ठंड है और तुमने कोट तक नहीं पहना। ये स्वेटर तो पहना है ना? वो तुरंत बोली, ये स्वेटर? वेदांत उसे बड़ी ही निराशा के साथ देखकर बोला, क्यों, इसमें क्या खराबी है? उसके सवाल का जवाब दिए बिना वेदांत जाकर कबर्ड से कोट, ग्लव्स और बूट लेकर उसके पास आया। सब खराबी ही खराबी है। उसने नायरा को वापस बैठाया और उसे वो कोट को पहनाया, फिर उसके हाथों में ग्लव्स पहनाए। नायरा चुपचाप उसे देख रही थी। क्या मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ? बच्ची नहीं, लेकिन मेरा प्यार हो, मेरी जिम्मेदारी हो। जब वो उसे बूट पहनाने झुका तो नायरा के चेहरे पर हल्की प्यार भरी मुस्कान आ गई। इतना ख्याल क्यों रखते हो मेरा? वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखना मेरा हक है और जब तक मैं हूँ ये हक कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये सुनते ही नायरा ने नज़रें झुका ली। दोनों एक दूसरे की आंखों में कई अनकहे शब्दों का आदान प्रदान कर चुके थे। अब चले? वेदांत ने खड़े होकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। नायरा ने उसके हाथ में अपना हाथ दिया और दोनों कमरे से बाहर निकल गए, जहाँ ठंडी हवा उनके नए सफ़र की शुरुआत का इशारा कर रही थी। वेदांत और नायरा दोनों गाड़ी में बैठे एक खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। नायरा के लिए रास्ता अनजान था, पर वो खुश थी कि वेदांत उसके बगल में बैठा था। तभी वेदांत ने उसका ध्यान बचाकर म्यूज़िक सिस्टम पर कोई गाना सर्च किया और उसे प्ले कर दिया। नायरा ने जैसे ही गाने के बोल सुने, उसने एकदम से वेदांत की ओर देखा। वेदांत ने भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उसने अपने पलकें झुका ली। मॉल? तुम मुझे मॉल लेकर आए हो? नायरा एक बड़े से मॉल के सामने खड़ी मुंह बना रही थी। वेदांत, मुझे लगा हम बाहर घूमेंगे। ये तो बाहर ही है, तुम्हारी तबीयत के लिए बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन। लेकिन वेदांत, अब चलो भी नायरा। वेदांत ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचता हुआ अंदर ले गया। कुछ देर बाद नायरा एक बहुत ही महंगी दुकान में मुंह फुलाए बैठी थी। वेदांत उसके लिए ढेर सारे ड्रेसेस मंगवा रहा था, पर वो किसी की तरफ भी देख नहीं रही थी, इसीलिए उसने वहाँ की हेल्पर को वापस भेज दिया। नायरा की नाराज़गी से परेशान होकर वो खुद अंदर चला गया। ये देखकर नायरा के चेहरे पर कुछ बदलाव तो नज़र आए। वेदांत कुछ ही देर में बाहर आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। डमी पर मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस को वो अपने साथ लाया था। गुलाबी रंग का वो ऑफ शोल्डर गाउन देखते ही नायरा एकदम से उठकर खड़ी हो गई। सफ़ेद चमचमाते क्रिस्टल से सजा वो गाउन देखते ही उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। वो दौड़कर उस ड्रेस के पास आई और उसे छूकर देखने लगी। उसके चेहरे की खुशी और आंखों की चमक से वेदांत बहुत खुश हो गया। क्या आप गुस्सा नहीं हो? उसके सवाल पर नायरा ने ना में सिर हिला दिया, जिससे वेदांत के चेहरे पर भी खुशी छा गई। कुछ देर बाद दोनों वहाँ एक बहुत ही शानदार होटल के वीआईपी सेक्शन में बैठे खाना खा रहे थे। सामने एक ऑर्केस्ट्रा था और माहौल में प्यार ही प्यार छाया था। पर तभी वेदांत एकदम से उठा और स्टेज पर जाकर उसने माइक ले लिया। उसकी आवाज़ सुनते ही नायरा की आंखें चौड़ी हो गई। वहाँ मौजूद और भी मेहमान उसे देखने लगे। वो नायरा के पास आया और उसका हाथ पकड़ उसे भी स्टेज पर ले गया। वेदांत एकदम से अपने एक घुटने पर बैठ गया और उसने नायरा की हथेली को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। ये सब देखकर नायरा एकदम से दंग रह गई।
लेकिन उसने झट से अपना हाथ वेदांत के हाथ से वापस खींच लिया और अपने टेबल की ओर भाग गई। ये देखकर वेदांत उठकर खड़ा हो गया। उसका दिल टूट गया। आसपास मौजूद लोग भी ये देखकर दंग रह गए। ऑर्केस्ट्रा भी बंद हो गया, पर तभी नायरा पलटकर वापस आई। उसने अपने हाथ में मौजूद गुलाब का फूल वेदांत की ओर बढ़ाया और बोली, वेदांत, लेट्स गेट मैरिड। क्या? वेदांत को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। आई सेड लेट्स गेट मैरिड। इस बार उसने ज़ोर से कहा। उसी के साथ वेदांत की आंखों से आंसू गिर पड़े और उस साथ ही चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान उभर आई। नायरा ने उसके लिए अपनी बाहें फैला दी और वो तुरंत उसके गले लग गया। वेदांत ने उसे इस बार इस कदर अपनी बाहों में कस लिया कि दोनों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आई लव यू वेदांत, नायरा ने जैसे ही कहा, वेदांत ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसके होठों को अपने होठों से चूम लिया। उसी के साथ वहाँ बैठे लोगों ने उठकर उनके लिए तालियां बजाने लगे। पर इस सब से दूर वेदांत ने फिर से नायरा को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। घर चलते हैं, नायरा ने जैसे ही कहा, उसकी बात पर उसने हाँ में सिर हिलाया। दोनों के चेहरों पर खुशी उफान ले रही थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।